पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी पर मध्य प्रदेश ग्वालियर नगर निकाय ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब स्मार्ट सिटी के कामों की जांच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से कराई जाएगी और ये प्रस्ताव ग्वालियर नगर निगम की बैठक में पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को बीजेपी, कांग्रेस और महापौर मिलकर लाए थे, जिसके बाद सभापति ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। साथ ही आयुक्त को आदेश दिया है कि वे इसे ईडी मुख्यालय भेजें। देखिए रिपोर्ट। या स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर देश के राज्यों और शहर में सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इसी बीच ग्वालियर नगर निगम ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। नगर निगम की बीती 4 बैठकों में कांग्रेस, बीजेपी से लेकर खुद महापौर तक स्मार्ट सिटी के घटिया क्वालिटी और अनियमितताओं से भरे कामों को लेकर स्मार्ट सिटी को घेर रहे थे। साथ ही स्मार्ट सिटी की सीईओ नीतू माथुर को सदन में बुलाने की मांग पर भी अड़े थे, लेकिन जब सोमवार की बैठक में एक बार फिर सीईओ नहीं आई तो पार्षदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सभापति ने कंपनी के लिए प्रस्ताव मांग लिया। ठेकेदारों की मिलीभगत से स्मार्ट सिटी को जो अमली जामा पहनना था वो नहीं पहन पाए हैं, उनका सपना पूरा नहीं हो पाया है और उसमें जम के भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे ही ग्वालियर शहर में हम पिछले 2 बरस से लाइटों को लेकर के काली दिवाली मना रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, तमाम सारी अनियमितताएं हो रही हैं। उन सभी चीज़ों के लिए हम यहाँ समय समय पर ध्यान आकर्षित कराते रहे हैं सदन में, और नीतू माथुर जी से मिलकर भी हमने उनको समस्याएं बताई हैं, लेकिन उन्होंने कभी उन समस्याओं को दूर करने की जहमत नहीं उठाई। इससे पहले कि ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में हुए अगले फैसले की जानकारी आपको दें, एक नजर डालिए ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के कामों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी योजना में ग्वालियर का चयन 2017 में किया था। इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी भी बनाई गई। राज्य सरकार के माध्यम से हेरिटेज को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजे गए। इसके बाद 1000 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र की ओर से जारी की गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत थीम रोड, चौपाटी, गुजरात मार्केट के निर्माण के अलावा महाराजवाड़ा समेत ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार, शहर में मल्टी लेवल पार्किंग, टाउन हॉल का विकास समेत अनेक विकास के काम किए गए। लेकिन ग्वालियर की स्मार्ट सिटी के 218 करोड़ के प्रोजेक्ट के काम अभी भी बीच में ही अटके हैं, जिसके बाद नगर निगम परिषद की बैठक में कांग्रेस, बीजेपी पार्षदों के साथ साथ महापौर और नेता प्रतिपक्ष ने स्मार्ट सिटी के कामों की लिस्ट के साथ एक प्रस्ताव नगर निगम सभापति मनोज तोमर को सौंपा, जिसमें स्मार्ट सिटी के अब तक ग्वालियर शहर में किए गए कामों की जांच ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की, जिसे सभापति ने पास कर दिया। साथ ही पारित प्रस्ताव में निगम आयुक्त अमन वैष्णव को आदेश दिया कि वो पारित प्रस्ताव को ईडी प्रवर्तन निदेशालय भेज दें। साथ ही निगम के कामों की जांच ईओडब्ल्यू से कराने के आदेश भी दे दिए गए। एक राय होके ये मांग की कि स्मार्ट सिटी के द्वारा जो शहर में कार्य कराए गए हैं बहुत घटिया हैं, वो कार्य की क्वालिटी ठीक नहीं है। पूरे शहर में जो एलईडी लगाई गई हैं वो एलईडी बंद हैं, कंपनी काम नहीं कर रही है, हमारी पूरे शहर की जनता परेशान है। इसलिए इस एलईडी लाइटों के साथ साथ स्मार्ट सिटी के समस्त कार्यों की जांच ईडी से कराई जाए। बहरहाल स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर नगर निगम के साथ साथ सड़कों पर कांग्रेस और बीजेपी पार्षद भी हैं। सोमवार को कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के दफ्तर को घेरा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर पहले नाराजगी जता चुके हैं। अब देखना होगा कि जो प्रस्ताव ग्वालियर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के खिलाफ पास किया है, साथ ही उसे ईडी के पास भेजा जा रहा है, आखिर उस पर प्रवर्तन निदेशालय क्या एक्शन लेता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।